Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in 5 minutes heated crack series. जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी पेडागोजी चल रही थी। हिंदी पेडागोजी में काफ़ी क्लासेस हो गई थी। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और पेपर 2 के लिए एसएसटी। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि हमारे शिक्षण में हमारी टीचिंग में कुछ हेल्प कर रहे हैं वो एड्स, तभी उन्हें शिक्षण सहायक बोला गया है। ठीक है, तो जो एड्स या जो मेथड्स या फिर जो मटेरियल हमारी टीचिंग में हेल्प करें, ठीक है, हमें पढ़ाने में भी और बच्चों को समझने में भी, वो क्या होते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैंने इस पे आपके लिए नोट्स बनाया है, तो ये पेपर का नोट्स और ये पेन, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल हाँ ये मेरा हेल्प कर रहा है, तो ये शिक्षण में, मेरे शिक्षण में ये सहायक है, तो इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, किसी भी पार्ट को या फिर किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों का, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन जिन मटेरियल का, जिन जिन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, मार्कर है, जो भी मैं आपको यहाँ शो करूँगी अपने शिक्षण के दौरान, अपने टीचिंग के दौरान, वो होंगी शिक्षण सहायक सामग्री। अभी फिलहाल मैं यही शो करूँगी। ठीक है, ये पेन और पेपर तो अभी मेरे पास यही है। ओके ना, अब अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण, हमारी जो भाषा शिक्षण की महत्व और आवश्यकता की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे ये जो शिक्षण होते हैं, ये इनसे क्या होता है? हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, तो एक ज्ञानात्मक कारण बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो चीज़ पढ़ के कम समझ पा रहे थे, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि हुई। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ टॉपिक नहीं आता था, तो आपने यूट्यूब से वीडियो देख ली, तो क्या हुआ? आप मान लिए पढ़ के समझने में यहाँ तक थे, ठीक है, आपने यूट्यूब देख के वीडियो देख ली तो आप यहाँ पे आ गए, तो ये जो ज्ञान में आपका यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस था ना, ये ज्ञान में आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक कौशल का विकास हुआ। दूसरा, आपका कौशलात्मक कारण जैसे सु, वो, पाली, ये हमारे कौशल होते हैं, इनमें वृद्धि होती है। किससे? शिक्षण सहायक का सामग्री में भाषाई कौशल हम सीख सकते हैं। ठीक है, रचनात्मक कारण ये हो सकता है कि हमारे इसमें रसात्मक कारण ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी तो कोई एड्स नहीं है, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूँ, कुछ अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स दिखा दूँ, उससे सिखाऊं, या फिर कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से दिखा दूं, तो आप अच्छा सीख पाओगे, बेहतर सीख पाओगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू मैं जैसे बुक से मैंने कुछ नोट्स बना लिया, वो फटाफट पढ़ती जा रही हूँ, तो ऐसे जब तक फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता एक तरह से, है ना, कुछ हम लाइक मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस से आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आपके क्वेश्चंस को सुन नहीं रही हूँ, समझ नहीं रही हूँ, हाँ, कुछ रस नहीं है, तो फिर वो पढ़ाई ना आप ही ज़्यादा देर तक कर पाओगे, ना ही मैं ही पढ़ा पाऊंगी, कोई भी नहीं ऐसे कर पाएगा। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टनेस से नहीं फिर हो पाता है। ठीक है ना, सृजनात्मकता की अगर बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। आपके शिक्षण सहायक सामग्री से आपकी क्या होता है? क्रिएटिविटी में इंक्रीज होता है ना। अब अगर हम बात करें तो अगर देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं। एक ऑडिटरी होती हैं जो सुनकर चीज़ों को समझते हैं, एक विजुअल होते हैं जो देखकर, और एक काइनेस्थेटिक होते हैं जो गद्यात्मक। ज़्यादातर लोग हम बोल सकते हैं 65% लोग या फिर अधिकांशतः लोग हमारे विजुअल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, देख कर चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती। फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी देखी है ना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये देखा था। क्यों? क्योंकि हम सभी
65% लोगों को देखकर चीज़ें समझ आती हैं। तो उसमें टीवी, रेडियो, वीडियो आपने कोई देख ली, है ना? कोई मूवी देख ली, वो तो ऑडियो विजुअल में भी आ जाएगा, बट स्टिल हाँ, विजुअल तो है ना, देखकर समझने वाले 65% लोग होते हैं ना। सुनकर जिन्हें समझ में आता है वो होते हैं आपके 30% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर समझ में आता है, जैसे कि रेडियो के माध्यम से, है ना? कुछ जिसमें से सुनाई पड़ रहा है रेडियो के माध्यम से, ठीक ना। काइनेस्थेटिक वो होते हैं गत्यात्मक, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी करके समझ में आता है ना। ऐसे 5% लोग ही सिर्फ होते हैं जिन्हें सिर्फ एक्टिविटी करके समझ में आता है, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस कर लिया था शिक्षण सहायक सामग्री आपकी, ठीक है। अब इनका उद्देश्य हम बोले तो क्या हो सकता है? ये उद्देश्य हो सकता है कि ये अधिगम या सीखने में मदद करते हैं, और शिक्षण हमारे विभिन्न पद्धतियों, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, विभिन्न विधियों, विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा होता है। तो ये क्या होता है? शिक्षण विभिन्न पद्धतियों, विधियों, विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत द्वारा अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न करता है, ठीक है। शिक्षण हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है ना, उससे क्या होता है, अधिगम कराना बहुत आसान होता है। बहुत ईजिली, बहुत लाइट वे में आप बच्चे को सिखा सकते हो शिक्षण सहायक सामग्री के। छोटा बच्चा है ना, तो बोर्ड और चौक और लाइक एक्टिविटी, उसे पजल बॉक्स दे दिया या कुछ भी दे दिया ABCD के थ्रू, तो वो अच्छे से सीख पाएगा और सरल सीख पाएगा, आसानी से सीख पाएगा। अगर हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व, तो देखिए महत्व ये है कि अगर आपको शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ की है तो ये ज्ञान को एक परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाता है। आपने कोई मूवी देखी है ना, तो आपके परमानेंट मेमोरी में फीड होगी, इस मूवी में ये था, ठीक है। तो बच्चे को कुछ दिखा के बताया गया है तो उसकी परमानेंट मेमोरी में ज्ञान स्थिर हो जाता है, और शिक्षण प्रभावशाली होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। नाउ इसमें बच्चे क्या होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सक्रिय इसलिए होते हैं, एक्टिव इसलिए होते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि लाइक एक्टिविटी के थ्रू बताया जा रहा है, कुछ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ पजल्स यूज़ हो रही हैं, है ना। छोटे बच्चों में जैसे मैं शिवा को सिखाती हूँ ना, ABCD के लिए मैंने ला के दे दिया, अब वो अपने आप फटाफट फटाफट स्टिक कर लेता है। उस तरह की चीज़ों को, पजल को अरेंज करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इससे क्या होता है, बच्चे की सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, आँख, नाक, मुँह, ठीक है। सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत बेहतर वो सीख पाता है, ठीक है। बच्चों में एक क्यूरोसिटी डेवलप होती है कि अब क्या होगा, है ना, अब टीचर क्या बताएगी, कौन सी एक्टिविटी बताएगी। और कक्ष में या फिर क्लास में आपकी लाइक नीरसता नहीं होती है ना। एक मतलब नीरसता इन द सेंस, टीचर कुछ भी पढ़ाता जा रहा है, बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो टीचर अगर एक्टिव होगा, बहुत अच्छे से समझाएगा, तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होगी, तो नीरसता नहीं होगी। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके महत्व छोटा सा पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, जो आपके दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य होती है, मतलब दृश्य देखने वाली, विजुअल, श्रव्य सुनने वाली, ऑडियो, और दृश्य शब्द ऑडियो विजुअल, और क्रिया लाइक एक्टिविटी वाली। ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो it was in this video. Meet you in my next video. Till then, ta bye bye. Take care, guys.